स्वागत है आप सभी का बोर्न टू आवारा की इस सीरीज में, द लद्दाख सीरीज। ये देखो भाई, हिचहाइकिंग का मजा, इंडियन हिचहाइकर। मैं तो सोच रहा था आपको दिखाऊं भी नहीं, अब डर जाओगे। तो ऑक्सीजन की कमी बहुत है यहाँ पर। तो भैया के साथ चलेंगे लद्दाख तक। वो ट्रक वाले तो छोड़ के भाग गए। यहाँ पर इन्होंने हमें खाना ऑफर किया है। ये यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। क्या नाम है आपका? फाइनली आज हम करेंगे कैंपिंग। लेह लद्दाख पूरे भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। हमारा टेंट देख रहे हैं आप सामने, कुछ पहाड़ों पे स्नो पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है। देखो ये कौन सी जगह है अंकल जी? ये दारचा। दारचा है। दारचा में फाइनली आ गए हम। सांस खींचनी पड़ रही है, जोर लगाना पड़ रहा है सांस लेने के लिए। ये देखो और ऊपर जाएंगे, बोरा दिख रहा हो आपको? तो यहाँ पर रोड बिल्कुल माइनर हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है। वो नीचे देखो, ये हमसे इंस्टाग्राम की रील बनवा रहे हैं। इन लोगों का इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे और फिर इन्हें सेंड करेंगे इंस्टाग्राम पे। इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर दीजिए। हाँ, Where are you from? We're from Germany. Germany? You both are? Yes. Okay. What's your name? I'm David. Lisa. And you? So, my name is Salman. चलो जी, सफ़र हमारा चालू हुआ। जा रहे हैं हम दिल्ली टू लद्दाख। ये घर वाले रो रहे हैं। बिल्लू अच्छा भाईजान, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे और भाई चल फिर सफर आसान करे। रो क्यों रही हो? चलो जी चलते हैं। सब रो रहे हैं, हम भी इमोशनल हो रहे हैं। वजन भी हमारा कम से कम 14 किलो है बड़े वाले बैग का, और 10 किलो आगे वाले बैग का हो रहा है तकरीबन। तो हम पे काफ़ी ज़्यादा वजन हो रहा है, 20 किलो हम पे वजन है। जा रहे हैं आगे की साइड, देखते हैं रोड पे कोई लिफ्ट देता ही नहीं देता। भाई यहाँ लिफ्ट नहीं मिली, यहाँ पर खड़े खड़े हमें 10 मिनट हो गए, किसी ने नहीं रोका यहाँ पर, और खड़े रहे हम। टैक्सी वालों को भी दिखाते रहे, टैक्सी वाले भी सीधे जा रहे हैं देख देख के, कोई नहीं आ रहा। हम आगे की तरफ पैदल जा रहे हैं। ये है हमें गगन सिनेमा, सर्च कर सकते हो लोकेशन दिल्ली के अंदर। अब जो होगा देखा ही जाएगा। ठीक है। इन भाई ने पहली लिफ्ट बस वालों ने दी है, डीटीसी बस वालों ने। क्या नाम है भैया आपका? थैंक यू भैया। ये देखिए बैग वैग रख के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंधों पे बहुत ज़्यादा वजन हो चुका था। भाई ने दूसरी लिफ्ट दी है अभी ये सिग्नेचर ब्रिज पर। थैंक यू भैया। भाई का टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं सिग्नेचर ब्रिज पे। भाई ने दूसरी लिफ्ट दी, हमें दूसरे भाई मिले हैं बड़ा, और हमारा अब हौसला बढ़ रहा है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आगे। यही सपना था हमारा करने का। बैग भी नहीं आ रहे हमारे, इतने भरे पड़े हैं सारी चीज़ें, हम भी बैठ नहीं पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, लिफ्ट मिली, ऐसे ही एडजस्ट करते हुए। ठीक है, थैंक यू भैया। पहला मेरा ट्रक है जिन्होंने लिफ्ट दिया अभी तक, वो छोटे हाथी वालों ने पहुंचाया दिल्ली से यहाँ तक। कहाँ तक जाओगे भैया? करनाल तक जाएंगे। करनाल तक जाएंगे। कितना किलोमीटर होगा तकरीबन? यहाँ से होगा 60 किलोमीटर। तो काफ़ी अच्छी लिफ्ट मिल गई, तो आगे करनाल तक पहुँचते हैं। और भाई का तहे दिल से थैंक यू। ये देखो जी, पूड़ी बांधी है घर वालों ने, और थोड़ी सी आलू की भुजिया, आलू भुजिया सब्जी। भाई दही भी लिया है बड़ी वाली। अच्छा, भाई के ट्रक में दही भरी पड़ी, लस्सी भरी पड़ी है। भाई बड़े खातिरदारी कर रहे हैं भाई, ये होते हैं भाई हरियाणा के बंदे। मजा आ गया भाई, सफर में मजा आ रहा है। थोड़ी सी पूड़ी खाई, थोड़ी सी सब्जी खाई, बाकी दही खाएंगे। बाकी भाई पेप्सी वेप्सी ले आए, तो अलग ही ठाट वाट चल रहे हैं हमारे सफर में भी। ठीक
ये देखो पार्टी चल रही है भाई, पैग शेक चल रहे हैं, सॉरी पैग शेक नहीं चल रहे भाई, ओनली कोल्ड ड्रिंक चल रही है ठंडा। बाबा जी ने हमें जीरकपुर के पास छोड़ दिया है। शाम हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं और हम यहाँ पर जीरकपुर के पास उतर गए हैं। दोस्तों गुरुद्वारा है इधर, गुरुद्वारे के पास ही यहाँ पर दरगाह है। तो हमने दरगाह पे पूछा, कोई था तो हमने पूछ लिया यहाँ रुक जाएं, तो उन्होंने कहा चलो रुक सकते हो आप, दरगाह है यहाँ पर, बस यहाँ अकेले हम सोएंगे, लेकिन ओपन है यहाँ, सेफ्टी थोड़ी सी ऐसे ही रहेगी कि कोई भी घुस जाएगा, इजी टू एक्सेस है क्योंकि गेट वगैरह नहीं है क्लोज के। यहाँ पे शायद काम चल रहा है अभी, खाने का इंतजाम होगा यहाँ पे आसपास। तो उन्होंने कहा पीछे यहाँ गुरुद्वारा है, तो यहाँ पर 7 बजे लंगर होगा, तो जल्दी जाना तो खा लेना। मैंने सही तो अब हम खाना खाते हैं, ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करते हैं। सब्ज़ी तो अच्छी लग रही है और रोटी भी बढ़िया है। सही है। रात हो चुकी है, खाना भी खा लिया है, घर की याद भी हमें बहुत आ रही है, लेकिन ये हमारी पहली रात है, इसलिए जैसे तैसे हमें काटनी होगी। कल हम फाइनली पहाड़ों में स्टार्ट कर देंगे। भाई जो यहाँ पर रहते हैं वो बाहर गए हुए हैं घूमने। गुड मॉर्निंग गाइस, हम यहाँ पर रुके थे, तो अब हम पहाड़ों में स्टार्ट करने वाले हैं सफ़र को। उन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को बता दें, हम विदाउट मनी ट्रैवल कर रहे हैं बाय हिचहाइकिंग इन इंडिया। हिचहाइकिंग जिन लोगों को नहीं पता, फॉरेन कंट्री का एक मेथड है जिसमें वो लोग ट्रैवल करते हैं पैदल चल के लिफ्ट ले लेके। तो आज मैं वही हिचहाइकिंग कर रहा हूँ। कोई लिफ्ट देता ही नहीं देता, चेक करते हैं, कोशिश करते हैं। भैया ने हमें लिफ्ट दी है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश है जी। मुकेश जी नाम है। वो भैया के लिए अच्छा सा कमेंट कर दो। गाड़ी रोक दी, भैया ने कहा चलो नाश्ता करते हैं थोड़ा बहुत। लगवाए हैं भैया ने, तो पराठे खाते हैं और आगे का सफ़र फिर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। भैया ने हमें खाना खिला दिया है, तो अभी हम भैया को लगेगा टाइम 1-1.5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि कोई पीछे से आ रहा है तो उनका इंतजार कर रहे हैं। तो हमने कहा भैया यहाँ हैं फ़िलहाल, तो फिलहाल हम लिफ्ट मांग लेते हैं, क्या पता हमें लिफ्ट मिल जाए और हम शिमला जल्दी पहुँच जाए। नॉलेज भी दी भाई ने काफ़ी, और चाय भी पिलाई भाई ने। और ये देखो ये हमें ठोक देते अभी हम मर जाते भाई, अभी हम मर जाते। इन्होंने उड़ा देना था हमें। हम इस चौक पे खड़े थे कोने पर इधर ही। यहाँ मैं बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ करने के लिए है नहीं। सोने का तो मैं सोच ही रहा हूँ, रात होते ही बस स्टैंड पे ही सो जाऊँगा। कुछ नहीं, लाइक सब्सक्राइब करवा दो। लाइक सब्सक्राइब फॉलो करो इनके चैनल को। हाँ सपोर्ट करो। सपोर्ट। क्या नाम है आपका? निकी। इनका नाम निकी है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और सपोर्ट कीजिए इनको यार। बिल्कुल, यही रहती हैं शिमला में, और इनकी फ्रेंड भी है कि वो देखो ये मॉडल हैं। ये फोटोग्राफी हो रही है इनकी, कम से कम फोटोग्राफी 1 घंटे से चल रही है। मैंने एक भी फोटो नहीं खिंचवाया। मेरी ड्रेसअप कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन। और कमेंट करो, आप भी बताओ कैसा लग रहा है ड्रेसअप, बताना। कैसा लग रहा है इनका ड्रेसअप, प्लीज़ डू कमेंट। ये देखें, अच्छी लग रही है। और ये इनकी फ्रेंड है। आप भी तो देखो, आपका क्या नाम है? आपने तो बताया ही नहीं। नाम क्या है आपका? दीपा। दीपा। कितने प्यारे प्यारे नाम के दोस्त हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और उनकी फ़ोटोग्राफी देख रहे हैं, और थोड़ा सा हम टाइम को स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे शाम हो जाए, रात हो जाए। प्लीज़ इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर दीजिए। हाँ, ये हमसे इंस्टाग्राम की रील बनवा रहे हैं। इन्होंने कहा हमारे फ़ोन का कैमरा अच्छा है तो रील बना दो, तो हम इन लोगों का इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे और फिर इन्हें सेंड करेंगे इंस्टाग्राम पर। ये देखें, बाकी लड़कियां भी देख के हमें जा रही हैं, वो भी सोच रही हैं इंस्टाग्राम की रील बनवा ली जाए।
तो आज हो चुका है दूसरा दिन और आज हम पहुंच चुके हैं शिमला में। और शिमला जैसे आप जानते ही हो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और सबसे बेस्ट प्लेस और टूरिस्टिक प्लेस है, इसीलिए यहाँ पर इतना क्राउड रहता है। ये देखो भाई रात का नज़ारा। भाई नए बस अड्डे आ चुके हैं, ये शीशे लगे हुए हैं नए बस अड्डे में, तो हवा नहीं लगेगी, ठंड काफ़ी हो रही है, हवा काफ़ी चल रही है। शिमला ISBT बस स्टैंड, यही मेरा आज लग्जरियस होटल है। सामने लॉकर रूम था तो मैंने यहाँ पर अपने बैग जमा करा दिए और आराम से सो रहा हूँ। तो आज हम शिमला के न्यू बस स्टैंड पर सो रहे हैं और बस यहीं पर सो रहे हैं, आपको दिखा दिया हमने। और यहाँ से कल जाएंगे हम मंडी होके मनाली। देखो लो भाई, अंकल जी के साथ सो रहा हूँ। अंकल जी की सपोर्ट है मेरे साथ। अंकल जी हरिद्वार जा रहे हैं, सुबह जाएंगे, तो ये पूरी रात मेरे साथ है। हेलो दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है, रात हमारी अच्छे से गुजरी और ये देखें सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से। ये है नया बस अड्डा शिमला का। दिन की फर्स्ट लिफ्ट मिल गई है न्यू बस स्टैंड शिमला से। भाई बाहर तक जा रहे हैं, बाईपास तक, तो वहाँ तक छोड़ देंगे हाईवे तक, तो हमें फिर मंडी के लिए दूसरी ट्रक वगैरह कुछ लिफ्ट मिल जाएगी। भैया ने हमें बिलासपुर और बसंतपुर के पास वाला हाईवे जो है, जो दो कट कटते हैं, यहाँ छोड़ दिया है। ये मैं 16 मील के पास हूँ, ये देखो। कोई गाड़ी नहीं रोकता, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं वेट। फिर भी कोई ना कोई तो ऊपर वाले का बंदा होगा जो मदद करेगा। अंकल जी मिल गए हमें, तो अंकल जी ने गाड़ी रोकी। अंकल जी की वैसी गाड़ी है, थोड़ी गाड़ी उठाने वाली, टो करने वाली, इस टाइप की ट्रक है छोटा वाला। तो अंकल जी आगे तक छोड़ेंगे। बिलासपुर तक की लिफ्ट मिल गई हमें, फिर वहाँ से हम मंडी के लिए देखेंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा बिलासपुर से। तो ना ले पाए, अंकल ने कहा चलो कुछ खाना वाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। अंकल ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो अभी 50 किलोमीटर दूर है, कम से कम 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो ब्रेकफास्ट करते हैं अंकल के साथ। अंकल ने हमें यहाँ उतार दिया है, हमें यहाँ उतार दिया बिलासपुर और मनाली के तट पर। भाई ने हमें यहाँ उतार दिया सतलुज नदी के पास, और इधर चंडीगढ़ के लिए ये हाईवे जा रहा है, 4 लेन हाईवे आ चुका है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ खड़े होते हैं और मंडी के लिए, मनाली के लिए लिफ्ट मांगते हैं। सबसे कठिन पड़ रही है, अभी तक लिफ्ट नहीं मिली। लिफ्ट मांग रहे हैं, फिर भी लिफ्ट अभी तक मिली नहीं है और काफ़ी थक चुके हैं, बहुत टाइम हो गया। पहली ऐसी लिफ्ट है जो इतना टाइम लग रहा है लिफ्ट मिलने में, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, लद्दाख चलेंगे। बहुत देर बाद फाइनली एक लिफ्ट मिल गई, तो भैया ने हमें हमारे लिए रोक दी गाड़ी और कहा हम कुल्लू तक जा रहे हैं। मैंने कहा चलो, फाइनली कुल्लू तक तो पहुँचे हम। कम से कम कितने किलोमीटर होगा कुल्लू? 12 किलो।
इतना किलोमीटर तो होगा ही होगा, 90-100 किलोमीटर। हेलो गाइस, तो माल रोड आ चुके हैं। मौसम और क्या कहते हैं इसका, एनवायरनमेंट धांसू हो रहा है, माहौल तो धांसू हो रहा है आपका माल रोड का। हम जा रहे हैं धर्मशाला देखने की, फ्री में रुक सकते हैं नहीं रुक सकते कहीं पर, ठीक है। मेरे को क्या है, देखो फाइनली हमें रूम मिल गया, वो भी धर्मशाला के अंदर माल रोड के जस्ट बराबर में, माल रोड के बराबर में। तो ये रूम आपको पता है कितने का है, 60 रुपये का। तो 60 रुपये में, क्योंकि हमारे पास हैवी बैग थे, हमारा सर भी दर्द कर रहा था, हमारी आंखों में नींद भरी हुई है और हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं। अभी 500 किलोमीटर दूर है लेह लद्दाख, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा आराम रेस्ट करने की ज़रूरत थी। और मैंने आपको ये दिखाया कि कम बजट में 60 रुपये में एक रूम मिल गया हमें फाइनली। और अब हम जाते हैं बाहर घूमेंगे और आके सो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी है। Journey's long but never done. Every curve is more fun. Memories in every run. Chasing down the setting sun. चलो भाइयों, कुछ खाना खाने चलते हैं, ठीक है। इस 60 रुपये में आपका कल दोपहर तक 12 बजे तक ये रूम रहेगा, फिर 12 बजे के बाद दोबारा 60 रुपये देने होंगे। ये बहुत अच्छी जगह है। ये है हमारे अंकल जी। Wheels on the highway go round. Wheels on the highway go round. Feel the freedom, no bounds. Sun is shining, we're loud. Music blasting, oh wow. On the open road we fly. भैया कई बार आए हुए हैं, तो भैया ही घुमा रहे हैं हमें, ठीक है। देखते हैं, माहौल बनाते हैं, चलो पहले तो। Journey's long but never done. Every curve is more fun. Memories in every run. Chasing down the setting sun. On the open road we fly. Underneath the big blue sky. ये देखो भाई, मनाली माल रोड, ऐसा शिमला में नहीं होता भाई, मनाली। ये देखो, ये भीड़ पता नहीं कहाँ जा रही है, इतनी सारी। स्कूल ये कहाँ के छूट गए, लाइन लगा के जा रहे हैं। तो ये स्कूल कॉलेज के दिखे बच्चे लाइन लगा के जा रहे हैं भाई। Where we come alive. तो ये ढाबा है भैया का माल रोड के जस्ट बराबर में, नाम मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर गरम गरम खाना 8 बजे के बाद आपको मिलेगा, वो भी सस्ते रेटों में। 60 रुपये में रोटी, सब्जी, चावल। टेस्ट देखते हैं, टेस्ट कैसा है। Journey's long but never done. Every curve is more fun. Memories in wheels on 500 किलोमीटर है ले यहाँ से, मनाली टू ले 500 किलोमीटर। तो देखते हैं कल कैसे पहुँचेंगे, 500 किलोमीटर कवर हो पाएगा या कहाँ रुकेंगे, वो आपके सामने। अब बहुत मुश्किल सफ़र होने वाला है, ठीक है। तो बने रहें सफ़र में, मिलते हैं सारे अगली वीडियो में। बाय बाय। गाइस, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह में नए दिन के साथ आपका स्वागत है। तो अब हम जा रहे हैं लेह के लिए। अभी लिफ्ट नहीं मिली है, तो इंतज़ार कर रहे हैं। ये बैग बहुत भारी है, तो हम वैसे ही थक चुके हैं।
तो कुछ नज़ारा मनाली का इस तरह से। और ये देखो पीछे नदी का नज़ारा। हम थोड़ा लेट हो गए नहाने धोने की वजह से। बैग बहुत भारी है भाई। इसमें मेरा टेंट है, स्लीपिंग बैग है, जिस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, लिफ्ट मांगते हैं, वेट करते हैं क्या होता है और क्या नहीं। ये इन भैया ने हमें लिफ्ट दे दी है। भैया क्या नाम है आपका? नीलचंद भैया का नाम है। फाइनली 2 घंटे बाद लिफ्ट मिली हमें। और केलोंग से 5 किलोमीटर पहले उतार देंगे भैया, तो हमें केलोंग पहुंचने में बहुत इजी होगा आज। हम अटल टनल से होते हुए आगे जाएंगे। कहाँ पर? केलोंग। ठीक है, भैया से नॉलेज लेते हैं लद्दाख के बारे में। भाई सोलांग वैली का रोप वे आ गया यहाँ से। और ये देखो जंपिंग वाला एक्टिविटीज़, और यहाँ से रोप वे स्टार्ट हो जाता है। वो रहा रोप वे भाइयों, वो देख रहा है रोप वे स्काई सेंटर। वो देखो रोप वे ऊपर जा रहा है भाई। ये है रोप वे सोलांग वैली का। और सोलांग वैली पार कर चुके हैं, तो अभी अटल टनल आने वाला है। अटल टनल में 2 पोर्टल है। जो मनाली साइड पड़ता है उसे कहते हैं साउथ पोर्टल, और जो लेह की साइड पड़ता है, जो लेह के लिए रास्ता निकलते हैं, उसे कहते हैं नॉर्थ पोर्टल। तो अटल टनल जो बना था 2010 में स्टार्ट हुआ था बनना, और 2020 में जाके अटल टनल कंप्लीट हुआ और ओपन हुआ। अभी भी बन ही रहा है, इसमें अभी भी काम चल रहा है हल्का फुल्का। तो 2025 तक अनुमान लगाया जाता है कि बन जाएगा। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, इसकी हाइट 10,000 फीट, सी लेवल से एल्टीट्यूड 10,000 फीट पर है इसका अटल टनल का। तो ये मनाली से लाहौल स्पीति वैली को जोड़ता है। अटल टनल को देखने में 9 किलोमीटर इसकी लेंथ है अटल टनल की। पूरे भारत में सबसे ऊंचाई पर, और पूरे आई थिंक मुझे लगता है पूरे एशिया में सबसे ऊंचाई पर और सबसे गहरी सुरंग यही है। सब टनल से जब हम बाहर निकलते हैं नॉर्थ पोर्टल की साइड से, तो राइट में यहाँ पे स्पीति वैली के लिए रास्ता चले आता है। तो स्पीति वैली जो लोग घूम चुके हैं उन्हें पता ही होगा कि कितना खूबसूरत है। जो लोग नहीं घूमे तो प्लीज घूमिएगा। और लेफ्ट साइड जो निकलते हैं, लेफ्ट साइड रोड निकल जाता है लेह के लिए, लाहौल के लिए। सिसु आ गए हैं हम। फाइनली सिसु भी कंप्लीट कर लिया आज हमने। वाह क्या नज़ारे हैं, इसमें तो बहुत अच्छा फोटोशूट होता। ये देखो भाई, और सिसु कितना खूबसूरत है। सिसु ये झील बनाई हुई है यहाँ पर इन्होंने सिसु में। यहाँ सिसु की एक्टिविटीज़ होती हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज़। भैया ने हमें टांडी पर छोड़ दिया है। अब हम ये दूसरे रूट पर जा रहे हैं, और हम अब दूसरे रूट लिए 5 किलोमीटर रह गया है केलोंग। तो अब हम उतरते हैं। चलिए अब दूसरी लिफ्ट मांगते हैं। भैया अच्छे थे वैसे। ये टांडी शहर है, और ये देखें कितना साफ पानी है। ये फाइनली लिफ्ट मिल गई है। तो इन भैयाओं ने हमारे लिए गाड़ी रोक दी है। यहीं रहते हैं। भैयाओं ने हमें यहाँ पे उतार दिया है। हम फाइनली केलोंग पहुँच चुके हैं। ये केलोंग की मार्केट है। भैया कहने लगे कि यहाँ से जा सकते हो, आगे से भी जा सकते हो। तो आगे रुकने का एक ही प्रबंध है कि जिस पर रुक सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं रुक सकते। फिर सीधे लेयर जाना, ठीक है। और पूछते हैं भैया से किसी से, और फिर आगे के लिए निकलते हैं जिस्पा के लिए। ये केलोंग का रास्ते हैं। ये केलोंग है, तो छोटा सा गांव है केलोंग।
और आगे है फिर जिस्पा। पानी भर ले, पानी या भर लेते हैं पानी। चलो इस होटल में रोन ढाबा है केलोंग में, तो यहाँ पे पानी भर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। इनका ढाबा है केलोंग में, हम पानी पीने के लिए रुके हैं। चलो देखो दीदी ने हमें ऑफ़र कर दिया खाना। उन्होंने हमें पूछा कि कहाँ से हैं ये है, तो उन्होंने कहा चलो मोमोज़ खिलाते हैं हमारी तरफ से। तो मोमोज़ और सूप, तो ये खा दीदी की साइड से, और ये दीदी का कुछ रेस्टोरेंट इस तरह से। तो मोमोज़ वेजिटेरियन है और ये मैदे के नहीं है, आटे के हैं। दीदी ने चाय भी दे दिया हमें, चाय भी ऑफ़र कर दी दीदी ने हमें। तो केलोंग में हमारी चाय और खाना हो चुका है, और केलोंग भी हमने फाइनली देख लिया लाइफ में। ठीक है दीदी, चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, बाय। थैंक यू, थैंक यू दीदी। केलोंग छोटा सा गांव है, को काफ़ी सुकून भरा है। यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ शोर शराबा बिल्कुल नहीं है। फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं हाईवे के पास। तो केलोंग से जिस्पा के लिए हम लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं। कोई भी गाड़ी नहीं आई नज़र आई अभी तक। 2 मिनट से कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आई। वहाँ से गाड़ी आएगी, दिख जाएगी हमें, और फिर यहाँ से आएगी। सामान हमने यहाँ रख दिया है, वो खाना खा लिया है। अब जिस पर जाके ही देखेंगे क्या होता है। भैया मिल चुके हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमन। अमन जी, अमन भैया का नाम है। और मिसेज भी बैठी है अमन भैया की। नहीं बहन, ओह सॉरी। तो अमन भैया के साथ हम चल दिए हैं जिस्पा के लिए। हमें यहाँ पर छोड़ के चले गए, थोड़ी हवा चल रही है। हम आ चुके हैं जिस्पा। फाइनली आज हम करेंगे कैंपिंग। तो जिस्पा पहुँच चुके हैं और यहाँ कैंपिंग की सुविधा है। यहाँ पर खुला है, छोटा सा गांव है, तो कोई कुछ नहीं कह सकता और कोई कुछ नहीं कहेगा। आप कैंपिंग कर सकते हैं इजीली। हम यहाँ पर इजीली कैंपिंग कर लेंगे। जिस्पा कुछ इस तरह से है, कोई भी नहीं है दूर दूर तक। देखें, कुछ खाने पीने की दुकान देखने जा रहे हैं, ढाबा साबा कि कुछ मिल जाए, और अभी कुछ खा लेते हैं और रात में हम कैंपिंग करते समय कुछ बना के खा लेंगे। यहाँ पर इन्होंने हमें खाना ऑफ़र किया है। ये यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। क्या नाम है आपका? लाम्बू एंड वोरी आंटी। तो आंटी से पूछा खाने के लिए क्या है खाने के लिए। आंटी ने कहा दाल चावल हैं। तो हमने आंटी से कहा आंटी कितने के हैं? आंटी ने कहा 120 के। तो हमने कहा हमारा तो बजट इतना है भी नहीं। तो आंटी ने कहा चलो हमारी तरफ से खा लो। तो ये अब हम खाना खाते हैं, और काफ़ी अच्छे करके सर्व किया है। ये देखो आंटी ने हमारी हेल्प की, थैंक यू आंटी। और खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और बहुत अच्छे हैं पहाड़ी लोग। और आप भी, कोई जानवर वानवर कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, स्टे कर सकते हैं आराम से। तो हम चलते हैं यहाँ से। थैंक यू आंटी अगेन। तार लगे हुए हैं यहाँ पर सेफ्टी के लिए। ज़्यादा ठंड रही तो आंटी के ढाबे के बराबर में लगा लेंगे ताकि हवा प्रोटेक्ट कर लें। घर के बराबर में लगाएंगे टेंट तो बच जाएंगे हम हवा से।
शाम के खाने का जुगाड़ हो गया। अब हम रात को देख लेंगे क्या करना है। कैंपिंग कहाँ लगा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है हमारा और ठंड बढ़ चुकी है। देखें आप, पीछे धूप निकल रही है ना पहाड़ों पर। अभी 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 4। मैंने आग जला ली है, ये देखो, ये रहा हमारा टेंट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी यात्रियों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ चुका हूं जिस्पा में हमने स्टे किया, आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। अब हम सुबह मॉर्निंग में हम यहाँ खड़े हो चुके हैं और लिफ्ट मांग रहे हैं लेह लद्दाख के लिए। 350 किलोमीटर है जिस्पा से ले, तो हमें लगने वाला अराउंड 6 या 8 घंटे। टाइम बज रहे हैं 9:30। पूरी रात हम जम गए भाई। हमने टेंट लगाया था नदी किनारे, आपने देखा ही था लास्ट वीडियो में। और भाई ओस पड़ी है और ओस जम गई है टेंट पर, लिटरली आप देखोगे बर्फ़ थी। तो इस तरह से हम पूरी रात सही से सो नहीं पाए। तो मैं जो आपको बता दूं, जिस्पा आपका एक गांव है, छोटा सा कस्बा है जो आपका लाहौल स्पीति ज़िले के अंदर पड़ता है। ये इसकी हाइट आपकी रहेगी 10,500 फीट इसकी एल्टीट्यूड है आपकी। इसमें यहाँ पर 200 लोग रहते हैं, सिर्फ इस गाँव में सिर्फ 200 लोग रहते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये घर ये घर ये घर ये घर ये घर, बस यही है जिस्पा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जिस्पा आएँ तो यहाँ पर बहुत शांति है। यहाँ पर 200 लोग की पॉपुलेशन है। ठीक है, लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यहाँ तो बहुत देर से खड़े हैं, यहाँ तो कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है। अगर गाड़ी आएगी तो ही तो लिफ्ट मिलेगी। और यहाँ ये भैया मिले हैं हमें, इन भैया ने लिफ्ट दे दी और ताज्जुब की बात है, हम दोनों को ही लिफ्ट दे दी। ये फाइनली लिफ्ट मिल गई है, वो भी लेह तक की। तो आज का हमारा सफर पूरा हो जाएगा भैया की वजह से। हम फाइनली लेह टाइम पर पहुंच जाएंगे। भैया का नाम मुकेश कुमार है। कमेंट में भैया के लिए कुछ अच्छे कमेंट कर दो। यशु, क्या कहना है, क्या कहोगे? व्हाट आर यू सेइंग अबाउट दिस लिफ्ट एंड भैया? इज रियली गुड पर्सन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़का कौन आ गया मेरे साथ अचानक से। ये लड़का यशु है, ये आंध्र प्रदेश से है। ये भी लद्दाख ट्रेवल कर रहा है बाय साइकिलिंग। इसे साइकिल से बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ रहा था, इसीलिए इसने भी हिचहाइकिंग करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ रुक गए थोड़े से आगे, तो भैया पराठा खा रहे हैं। तो हम भैया ने कहा आप भी खा लो, हमने कहा नहीं नहीं भैया खा लेंगे, आप ही खा लो। हमने लिफ्ट दे दी, काफ़ी बड़ी बात है। इतनी पत्थर चमक रहे हैं सूरज की किरणों से। तो ये कौन सी जगह है अंकल जी? ये दारचा है। दारचा में फाइनली आ गए हम। ये देखें, ये अंकल जी का रेस्टोरेंट है दारचा के अंदर। भूख लग रही थी काफ़ी और सफ़र लंबा है, पूरा कम से कम 7-8 घंटे का सफ़र है। तो हमने आंटी के यहाँ हमने पूछा कि आमलेट और पराठा 50 रुपये का है और 20 रुपये की चाय है। तो हमने आमलेट और बस एक चाय पी ली और 70 रुपये मेरे यहाँ खर्च हो गए। भाई हम पस्सियों में आ चुके हैं। पस्सियों में अभी तक हमें कोई इतने बड़े गांव नहीं दिखे, छोटे मोटे ये आप देख रहे हो, ये कैंप है, ये भी बंद पड़े हैं। अस्पताल सा बन रहा है यहाँ पे छोटा मोटा सा। तो यहाँ पर पस्सियों तक भी आपको, सरचू तक आपको कुछ ही नहीं मिलेगा दूर दूर तक, समझ रहे हैं। और हम आ चुके हैं इस टाइम पे 12,500 एल्टीट्यूड की हाइट पर। तो यहाँ पर हल्का सा ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, लेकिन और यहाँ पर सारे पहाड़ी बंजर हैं।
आपको पहाड़ों पे पेड़ वगैरह कुछ नजर, हरियाली नजर नहीं आएगी। तो नज़ारे कुछ ऐसे ही हैं, वीरान, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, बस एक आध ट्रक चल रहे हैं और इतने रास्ते में कुछ भी नहीं है। बस तो अभी तक दिखी ही नहीं। तो देखते हैं आगे कुछ होगा तो आपको दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं इन नज़ारों का। मैं आपको दिखाऊंगा जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार आपको जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, पहाड़ पे ऐसे करके पहाड़ पे चढ़ने का वो है। तो आप पहले ऐसे जाएंगे, फिर उस पहाड़ पे ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, काफ़ी हाइट पर पहुंच जाते हैं आप। जिंगजिंग बार दिखाता हूँ आपको मैं, चलिए। देख रहे हैं आप सामने कुछ पहाड़ों पे स्नो पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है, देखो। ये ऐसे गए, अब ऊपर जाएंगे हम, ये देखो। स्पीड से ऊपर ट्रक नहीं जा रहा, ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं जाता है तो 35 बस। और आप सोच रहे हो कि ट्रक है ये, तो इसलिए 30 से 35 जा रहा है बस। दूसरी गाड़ियां भी देख रहा हूँ ना, फॉर्च्यूनर कार वगैरह भी, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 35 या 40 की स्पीड से जा रही है। इससे स्पीड से ज्यादा कोई नहीं चलता। इतने ही स्पीड से 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर कवर करना है। ये देखो भाइयों, हम आ गए बारालाचा व्यू पॉइंट पर। बारालाचा की अभी हमने देखा, बारालाचा जो आपका 16,040 फीट एल्टीट्यूड हाइट पर है। मतलब 16,000 के हम एल्टीट्यूड की हाइट पर आ गए जिंदगी में पहली बार। तो हमने बारालाचा पॉइंट भी देख लिया। और ये देखो बाइक कैसे निकल रहा है वो बंदा। ये देखो KTM ड्यू गैस पे शायद 310 है। ये देखो बड़ा यहाँ सरवाइव करना पड़ रहा है। ये आ चुके हैं भाई, निकल के पार होके। अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए भाई, ठंड लग रही है मुझे अब, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं और यहाँ पर ठंड भी काफ़ी है और ऑक्सीजन लेवल महसूस हो रहा है। सांस खींचनी पड़ रही है, जोर लगाना पड़ रहा है सांस लेने के लिए। तो अब हम आराम करते हैं तो भैया के कंबल में। ये सरचू आ चुके हैं हम। तो सरचू पहुंचने में बहुत टाइम लगा हमें, कम से कम हम चले थे 10 बजे और बज रहे हैं 2। यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके थे भाई लोग, तो हमें यहाँ पर बाइकर्स मिल गए हैं, ये व्लॉगर्स मिल गए हैं। तो ये भी लेह लद्दाख ही जा रहे हैं। तो भाई ये आपका हैदराबाद से हैं। हेलो गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल ब्रो। आपका क्या नाम है भैया? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बराबर बोले। आपका क्या नाम है भैया? फिरोज है, हम हैदराबाद से। फिरोज? हाँ। अच्छा फिरोज भाई। और हेमंत भाई। और नाम सलमान है। चैनल सलमान खान भाई के ना सब्सक्राइब। सलमान भाई को जरूर सपोर्ट करना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका क्या चैनल है भैया? भाई हम YouTube पे तो नहीं है, लेकिन वाइल्ड सोल करके इंस्टाग्राम पे हूँ। अच्छा इंस्टाग्राम पर हो। देखो भाई हम मैगी खा रहे हैं सारचू में, फिरोज भाई ने फ्रॉम हैदराबाद। इन्होंने हमें ऑफर की। चलो बाय भैया, थैंक यू, बाय भैया। अब हम चल रहे हैं आगे के लिए। देखो भाइयों, हम सबसे ऊंचे पहाड़ पर आ गए इस टाइम। के ऊपर तो रोड ही खत्म हो जाते हैं भाई साहब, इसके ऊपर तो बस परमात्मा ही मिलेंगे। बस यहाँ से ऊंचा कोई रोड नहीं है। ये देखो कितना, अभी देखो रोड भी खराब है यहाँ पर, तो रोड बनाने वाले भी नहीं आ पा रहे। इतना रोड ऊंचा देख के तो लेबर भी भाग जाती है, हम नहीं बना पाएंगे सर जी। ये देखो और ऊपर जाएंगे, वो रहा दिख रहा हो आपको। अब हम सबसे ऊंचे पहाड़ पर आ चुके, सबसे ऊंचे पहाड़ पर। ये 18,000 एल्टीट्यूड है कम से कम। ओ माय गॉड, ये देखो
कहाँ पर आ गए हम, किनारे पे ही खड़े हैं। तो यहाँ पर रोड बिल्कुल माइनर हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है। और नीचे देखो, ले अभी भी 219 किलोमीटर दूर रह गया है। ये देखो, है कोई पहाड़ ऊंचा? कितनी ऊंचाई पर आ चुके हम, देखो सबसे ऊंचाई पर आ चुके हम भाई। फुल मजा आ रहा है इस टाइम पर। और अब हमने खिड़की खोल ली और अब हम नज़ारे दिखाएंगे आपको। इस सामने पहाड़ बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इन पे ऐसा लग रहा है पेंटिंग की गई है। भाइयों दूर दूर तक सिर्फ रेत रेत नजर आने लगा। अब तो शाम के बज चुके हैं 5:30 पौने 6 बजने वाले हैं। शाम हो गई है, सूरज ढल चुका है और पूरा ऐसा लग रहा है मैं मंगल ग्रह पर आ गया हूँ। कि कुछ भी नहीं है, मट्टी है मट्टी। हम तो बोर हो गए, 4-5 बार सो भी गए। तो इतना लंबा सफर है आपका मनाली से आपका लेह तक का। तो कभी भी आप आए तो मेरी एक सजेशन है, फ्लाइट से आए। अगर रोड ट्रिप करने का चूल है आप अंदर कि रोड ट्रिप ही करेंगे तो कर लेना। अदरवाइज जो भी घूमना पसंद करते टूरिस्ट है तो भाई डायरेक्ट लद्दाख ले आए और बाइक पर चलते रहे घूमे। तो देखो भाई, कुछ भी नजर नहीं आता भाई। 5-10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा देख देख के फिर आप भी ऊब जाओगे कि क्या है, एक ही जैसे तो पहाड़ है, मैं क्या देखूँ इसमें अलग। तो ये चीज है भाई। ये देखो गाइस, ये आप वहाँ आ गए गया गाँव में, तो विलेज क्राफ्ट एंड कैफ़े। हम आ चुके हैं गया गांव में। हम रात को यहाँ आए थे 10:30 बजे करीब। तो भैयाओं ने कहा कि तुम जगह ले लो सोने के लिए, एक ट्रक में तो सो नहीं पाओगे। तो हमने यहाँ बहुत आगे मदद मांगी, 4 किलोमीटर से मदद मांगते हुए आ रहे हैं। सब बंद थे, ढाबे वगैरह, होटल वगैरह, ये भी बंद था। लेकिन फिर भी मैंने खटखटाया, उनसे बात की तो उन्होंने हमें कमरा दे दिया और फ्री में कमरा दे दिया, खाली पड़ा था। हमने बोला उनसे हम, तो ये देखो इस ट्रक में हम आए और ये ट्रक अभी रात को आके लग गए। तो ये है कमरा, खाली कमरा ही था बस, ये कुछ भी नहीं था। इसमें सिर्फ एक गद्दा पड़ा था, तो मैंने भाई को ऊपर कर दिया ये गद्दा। कुछ इस तरह का हमारी रात गुजरी है। और 5 बज गए सुबह के। तो ट्रक वाले भैया ने बोला था कि सुबह 5 बजे उठ के आ जाना, चल देंगे। तो सांस चढ़ रही है बहुत रात से ही, कल से ही। पानी बार बार पीना पड़ा और ठंडा पानी है, जैसे हम पी भी नहीं पा रहे। तो ऑक्सीजन की कमी बहुत है यहाँ पर। तो देख लो आप भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लेह तक पहुँचने में। लेह का रास्ता ये मान लो कि दूसरी दुनिया में पहुँचने का रास्ता है, ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। अभी भी कम से कम 80 किलोमीटर दूर है लेह। दारचा के बाद तो सिग्नल है ही नहीं। सर्च में थोड़े सिग्नल आए और फिर उसके बाद तो कहीं सिग्नल नहीं है। पहाड़ों में कहीं भी सिग्नल नहीं है। घर वाले परेशान हो रहे होंगे कि बंदे ये गए कहाँ, क्या हुआ इनके साथ। मैं तो सोच रहा था आपको दिखाऊं भी नहीं, अब डर जाओगे, लिटरली आप डर जाओगे क्या क्या हुआ हमारे साथ। ऐसा लग रहा है भाई वापस कैसे जाएंगे। आ तो गए, वापस नहीं जा पाएंगे। बहुत दूर आ गए हम और अभी तक पहुंच ही नहीं पाए। चलो मिलते हैं आगे। वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, मिलते हैं आगे। ये चाय चल रही है सुबह सुबह। ये कौन सी जगह है भैया, कौन सी जगह है? उपसी आ चुके हैं फाइनली। तो इसके बाद तो पता नहीं कहाँ पर कारू आएगा 13 किलोमीटर बाद। ये देखें, चाय वाय पी लेते हैं थोड़ी सी और फिर आगे चलते हैं। लेह हमारा 47 किलोमीटर रह गया है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लेह। फाइनली 14 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लेह पहुंच चुके हैं। और लेह का एल्टीट्यूड 12,500 फीट ऊंचा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी रहती है। स्वागत है आप सभी का बोर्न टू आवारा की इस सीरीज़ में, द लद्दाख सीरीज़। हम पहुँच चुके हैं लेह लद्दाख। तो आज हम लेह लद्दाख घूमेंगे बजट के अंदर। आइए। लेह लद्दाख पूरे भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वैसे तो पूरे लद्दाख में घूमने की बहुत सी जगह हैं, लेकिन इन सभी जगहों का रास्ता शुरू होता है लेह टाउन से।
लेह सिटी पूरे लद्दाख का सबसे बड़ा टाउन है और खूबसूरत जगहों में से एक है। तो आज हम आपको दिखाएंगे लेह सिटी, आसपास की सभी खूबसूरत जगहें, वो भी बजट के अंदर, ताकि आप जब यहाँ आएँ तो आपको घूमने में ज़रा भी दिक्कत ना हो। जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। मैम हमारे लिए कॉल कर रही हैं, जो हमारे फ्रेंड है शाहरुख के फ्रेंड यहाँ रहते हैं, तो वो बता रहे हैं आईटी ऑफिस के पास। तो मैम उनसे पूछ रही किधर की तरफ क्या एड्रेस है, कहाँ भेजना है। ओके, यहाँ पर घूमने के लिए लेह में कौन कौन सी जगह है वैसे? बाजार। अच्छा अच्छा, यहाँ से कहीं पर भी जा सकते हो घूमने। चलो जी आगे चलते हैं, रखते हैं सामान और फिर एक्सप्लोर करेंगे लेह को और लद्दाख को। ये भैया के यहाँ पर आ गए, इन भैया से मिले, यहाँ पर आ चुके हैं। लेह में यहीं स्टे करेंगे एक दिन, जो भी रहेगा। यहाँ बैग रख दिया, अब थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर चलेंगे घूमने। हम इस घर में रुके हैं, ये हमारे जानने वालों का घर है और अब हम जा रहे हैं घूमने। तो लेह का नज़ारा कुछ इस तरह से। हेलो आंटी, हेलो अंकल। और गलत सीजन में आ गए थोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन आ गए हम। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। और जब हम आए थे स्टार्टिंग में सुबह, तो कुछ लोगों ने हमारी मदद की, मैं देखा हुआ दीदी ने भी मदद की थी, अंकल ने हमें गाड़ी में छोड़ा यहाँ तक, तो काफ़ी ईजी रहा। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट घूमते हैं, लेह का लोकल एरिया घूमते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि लेह किस तरह से। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, लेह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह लेह जिले का तथा पूरे लद्दाख प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह समुद्र तल से 11,500 फीट ऊंचाई पर है, श्रीनगर से 160 मील दूर। जनसंख्या कुल इसकी 30,800 है। भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं लद्दाखी, हिंदी, कश्मीरी, और बॉर्डर जो इसके आसपास के लगते हैं अक्साई चीन और तिब्बत का नगारी विभाग से लगते हैं। 19वीं-20वीं शताब्दी में यहाँ डोगरा राजवंश का राज था। आगे चलकर स्वतंत्र भारत का विभिन्न भाग बना ये लेह लद्दाख। और ये न्यू दिल्ली लेह लद्दाख से फ़्लाइट आपकी 2800 से 6000 के बीच में आ जाती है। और रोड से अगर आप आते हैं तो इसकी 1000 किलोमीटर पड़ता है, जिसमें आपको 22 घंटे तकरीबन लगते हैं आपके। भैया ने हमें लिफ्ट दे दी है, फिर से एक बार लद्दाख में हमने लिफ्ट ली और अब हम जा रहे हैं मेन मार्केट में, जो 2 किलोमीटर है मेन मार्केट राजा चौक। तो वहाँ चलते हैं और फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ घूमते हैं और फिर आगे चलते हैं। लेह जॉइंट कैपिटल है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की, और पुराने समय में कैपिटल हुआ करती थी हिमालय किंगडम ऑफ लद्दाख की। लेह टाउन की नेचुरल ब्यूटी और यहाँ का ऐतिहासिक कल्चर लेह को बहुत ख़ास जगह बना देता है। और आप भी जब यहाँ आएंगे तो देखेंगे घरों की बनावट और लद्दाखी कल्चर कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आपको फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया के अंदर हैं, इतनी खूबसूरत लोकेशन है ये। हमें मार्केट पे छोड़ दिया है भैया ने। ये मार्केट मेन मार्केट स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। लेह का बाज़ार लद्दाख की किसी भी दूसरी जगहों जैसा नहीं है। यह उन जगहों में से एक है जहाँ दिन में अलग माहौल होता है और रात में यह सबसे चहल पहल वाली और खुशनुमा जगहों में से एक बन जाती है। लेह मार्केट में जाने का सबसे अच्छा टाइम दोपहर से शाम तक का है। चलो चलते हैं आगे और कुछ खाने पीने की व्यवस्था ढूंढते हैं और सिम भी लेते हैं जियो की, पूछते हैं सिम कौन कौन सी चल सकती है, और यहाँ पर भी और कश्मीर में भी। तो ये भाई साहब मिले हैं, समीर भाई मिले हैं, भाई हैं कश्मीर से। तो ये भाई भी अभी आए, ये लोरी में आए हैं, इनके दोस्त आए हैं गाड़ी लेकर यहाँ पर माल छोड़ने। तो भाई ने कहा तो आज मैं ले घूम लूँगा, और हाँ आज हम इनके साथ घूमेंगे और हो सका तो कल इनके साथ ही कश्मीर कारगिल की साइड चलेंगे। हेलो, ये लेह की पुलिस है। यहाँ तो फीमेल्स ही हैं बहुत सारी, वो भी कितनी खूबसूरत। ये देखें, ये कोई सा टेम्पल आ गया है, ये स्तूपा है कुछ। अब ये कहते हैं इसे घुमाने से पाप धुल जाते हैं, तो हम भी घुमा के देखते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीरी बहुत ख़राब होते हैं। किसने बोला आपको? आप वहाँ गए, आपने एक्सपीरियंस? नहीं मैंने नहीं किया, मैंने सुना। आप जाना वहाँ पे, फिर देखना आप,
वहाँ आप मतलब कितने हमदर्द लोग हैं, कितने हॉस्पिटेबल लोग हैं, कितने मतलब हेल्पिंग हैंड है, बहुत वार्म लोग हैं वहाँ कश्मीर के। जो भी वहाँ आया है, जो भी सेलिब्रिटी है, जो है लोकल, मैं देखता रहता हूँ ना उनके क्लिप्स। हाँ, प्राचीन टाइम में जो निवासी थे वो दर्द थे और तिब्बत, स्कार्दो, पुरांग जैसे आसपास के इलाकों से आए अप्रवासी लद्दाख में बस गए, जिनकी नस्लीय विशेषताएं संस्कृति पहले के लोगों से मेल खाती थी। बौद्ध धर्म मध्य भारत में लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा और लद्दाख में अपनी छाप छोड़ गया, इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म की छाप आपको हर जगह देखने को मिलेगी। बुद्धिस्ट कल्चर का इफेक्ट मिलेगा यहाँ पर आपको, हर जगह आपको बुद्धिस्ट टेम्पल, शांति स्तूपा एंड ऑल द थिंग्स बुद्धिस्ट की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ नज़ारा है लेह लद्दाख का। तो घूमते घूमते फिर हम पहुंच गए सिम लेने, क्योंकि सिम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। KYC कराई, 450 रुपये दिए हमने, और एक आधार कार्ड, एक अल्टरनेट नंबर लगता है और एक कश्मीरी नंबर। 15 मिनट के अंदर हमारी सिम चालू हो गई 1.5 GB डाटा के साथ। दुकान से निकलते ही हमें दिखी इतनी प्यारी मस्जिद, देखिए। Where are you from? We're from Germany. Germany? You both are? Yes. Oh, yes. Okay, you are friend? Yes. Okay, ये जर्मनी से मिले हैं। तो लद्दाख में कितने, how many days you lived in India? We're staying here for 1 year. We're doing a volunteer. 1 year? Yes. You spend? No, not, but we will. Okay, one year you have a visa. You have visa? Yes, yes. Okay, so many places you covered? Just Leh. Only Leh? Not that many yet. We just came here. Yes. You Germany to come? Leh. Yes. Okay. Not Delhi? Yeah, we had to go to Delhi. Yes. Delhi. Yes. Delhi to Leh. Yes, yes. Okay. What's your name? I'm David. Lisa. Lisa. And you? So my name is Salman. Salman. I am a YouTuber and I am a hitchhiker. So without money I am traveling New Delhi to here. 4 days, 5 days I am reached there. Okay, nice. चलो इनसे मिलते हैं, इनसे बात करके अच्छा भी लगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको बौद्ध धर्म का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब उतना ही इस्लामिक लोगों का कल्चर, संस्कृति, एवरीथिंग, मोनूमेंट्स, मस्जिद आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग कश्मीरी हैं। तो घूमते घूमते हम मार्केट से थोड़ी सी दूरी पर आ चुके हैं, तिब्बतन मार्केट के अंदर। यहाँ थोड़ी सी दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि सीज़न ऑफ हो रहा है। तो सोविनियर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, हैंडक्राफ्ट थिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, चेन कीज एंड फ्रिज मैग्नेट्स आपको सस्ते दामों पर आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम आ चुके हैं मेन मार्केट में, जमा मस्जिद के पास। यह जमा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है लेह लद्दाख की। यह जमा मस्जिद पूरी की पूरी लकड़ी से बनी है, इतनी अच्छी नक्काशी, इतनी खूबसूरती, बहुत अच्छी मस्जिद है ये। और यह मस्जिद मुग़ल सम्राट औरंगजेब और लद्दाख के राजा देलदान के बीच हुए समझौते के तहत बनी थी। यह समझौता 1666 से 1667 में हुआ था। इस समझौते के मुताबिक औरंगजेब को लद्दाख की हिफाजत और रक्षा करनी थी। यह मस्जिद लेह की सबसे पुरानी स्मारकों में से एक है। What's your name? Juan Carlos. 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 Yes. This is a Carlos and ये भाई हमारे मैक्सिको से। तो यहाँ पर अकेले आप सोलो? Yes. ये सोलो हैं भाई यहाँ पर, और काफ़ी टाइम से हैं, तो घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं ये भी लेह लद्दाख को। तो हमसे इनसे बात ही कर रहे हैं। आप ऋषिकेश जाएंगे इसके बाद। हाउ मेनी डेज डिड यू हैव First day. इन इंडिया? In India, It's your first day. it's my 5th day in India. 5 days in India? Yes. Oh. Have to visit Kashmir. That's more beautiful place. Maybe I visit. Have you I was visited? in Delhi and then I was in Jaipur, Oh. then Agra, then back to Delhi. You went? Yes. Okay. And then after that? No. Rishikesh? Rishikesh. After that, maybe in the east, Calcutta, Okay. and then That's south. beautiful, yeah. Okay. Yeah? That's the culture of British people. Actually, the Britishers were occupying India Calcutta. till 1947. Yeah. Ah. What happened? शूटिंग चल रही है यहाँ पर, फिल्म की शूटिंग चल रही है। ऐसे मत आओ, फायर भी चल रहा है। हाँ, I know. वो फायर नहीं, गन फायर लेह सिटी है मेन मार्केट, और ये लेह पैलेस है। पुराने महाराजाओं का ये घर है। यहाँ पे पहले के राजा वगैरह यहाँ पर कैसे रह करते थे, उनका पैलेस है, महल है। तो उनका पैलेस हम देखने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। द लेह पैलेस।
भारत के लद्दाख में लेह शहर के ऊपर स्थित एक पूर्व शाही महल है। इसका निर्माण सेंगे नामग्याल ने लगभग 1600 में करवाया था। 19वीं सदी के मध्य में जब डोगरा सेना लद्दाख पर कब्जा किया था तब इस महल को भी अपने अधीन कर लिया गया था। ऊपर की मंजिल पर शाही परिवार रहता था, नीचे की मंजिल पर अस्तबल और स्टोर रूम थे और यहाँ से सारा पूरा शहर का नज़ारा दिखता था। पहले से ऐसी जगह है जो आप ओल्ड टाउन से गुजरते हुए विजिट कर सकते हैं। यह है यहाँ की पवित्र जगह है और ये देखें यहाँ के भगवान। तो देखो 400 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस महल को बनने में और काफ़ी अभी भी मोन्यूमेंट अभी तक वैसे का वैसा ही है काफ़ी। यह लद्दाख की पुरानी गलियाँ, पुराना शहर था ओल्ड टाउन। जब महाराजा के टाइम में इस तरह से घर हुआ करते थे, इसमें कोई फेरबदल नहीं की गई है, ये वैसे ही रखा गया है, रिजर्व्ड। लिटरली मैं तो यहाँ खो चुका हूँ, पता नहीं गलियाँ कहाँ निकल गई, हम अभी तक नीचे ही नहीं पहुँच पाए। एक डॉगी आ गया है, भैया मिल गया हमें फ्रांस से। आर यू ट्रेवलर है? Yeah, ओके, I leave tomorrow. आई एम फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली। Okay, I go to Bangalore. Bangalore? Tomorrow? Yeah. Which viewpoint Leh Ladakh you covered? I didn't remember the name, but 5,260 meters. Okay, what's your name? Theo. Tio? Theo, Theo. Okay. And I'm studying in Bangalore. You studying? Yeah. Bangalore? What are you studying? Business. Business studying, oh. He is business studying in Bangalore. Did study business study in Singapore. Done. Oh, okay. My girlfriend is at the SMU. SMU? Oh, in Singapore? Yeah. Oh, nice. Nice to meet you. You are a very nice person. Bye-bye. Bye-bye. वीडियो कैसी लगी लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर देना जो भी अच्छा लगा और जो भी आपका सजेशन है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिले। बाय बाय, मिलते हैं एक नए दिन में, एक नए सफर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। पहली बार आए बेचारे, वो जान ना दे रहे आचो इनों के पकड़ के बैठा दिए हैं, बुलाए काम कर के लिए मजदूरी करवा रहे, पन्नी चुभा रहे बेचारे से। बताओ ऐसे ऐसे इंसान है।